हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी फिगर इट आउट थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट क्या रहेगा? नेक्स्ट फिगर इट आउट रहेगा जो कि पेज नंबर 69 पर आपको गिवन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है we shall do some simple estimates. It is a fun exercise and you may find it amusing to know the various numbers around us. Remember, we are not interested in the exact number. For the following questions, share your methods of estimations with the class. यहाँ पर आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन की आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको जस्ट अनुमान लगाना है कि इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? कि आपको क्या करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर आपको सिर्फ अनुमान लगाना है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। यहाँ पर कह रहा है कि आपको किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह पर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप कितने कदम चलेंगे, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्या है, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से लेकर क्लासरूम के दरवाजे तक। मान लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपको क्लास के दरवाजे तक जाना है तो कितने कदम आप चलोगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग, जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से लेकर क्लासरूम के दरवाजे तक आप कितने स्टेप चलोगे। तो हम कह सकते हैं इसके आंसर, देखिए इसके आंसर मैं भी अलग दे सकती हूँ, आप भी अलग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट अनुमान लगाना है। तो हो सकता है मेरा अनुमान अलग हो, तुम्हारा अनुमान अलग हो, ठीक है, आपका अनुमान अलग हो। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट हम देखें तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से लेकर क्लास के दरवाजे तक हमको कितने स्टेप लग सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 15 टू 20 स्टेप्स हो सकता है। 15 से लेकर 20 तक हो सकते हैं स्टेप्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 15 टू 20 स्टेप्स हमें एक दरवाजे तक पहुंचने में लग सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहाँ पर स्कूल ग्राउंड के बारे में बात हो रही है। स्कूल ग्राउंड में स्टार्ट से लेकर एंड तक हमको कितने स्टेप लगेंगे। अगर हम उनको वॉक करें, चल कर, ठीक है, हम अगर चलें ग्राउंड में तो कितने स्टेप हमें टोटल लगेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमें ग्राउंड के मैदान की शुरुआत से लेकर एंड तक अगर हम देखें, ठीक है, तो हो सकता है ग्राउंड बड़ा हो छोटा हो, फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं 500 टू 600 स्टेप्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 500 से 600 स्टेप हमें यहाँ पर लग सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, सी फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। कहाँ से कहाँ तक? क्लासरूम डोर, ठीक है, क्लास के दरवाजे से लेकर स्कूल के गेट तक, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर हमको 200 से लेकर 300 स्टेप्स लग सकते हैं, ठीक है। 200 टू 300 स्टेप हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे, जब जाकर हम कहाँ पर पहुंचेंगे, डोर से लेकर स्कूल के गेट तक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। आपके स्कूल से घर तक, ठीक है, आपके स्कूल से घर तक। तो यहाँ पर हम क्या मान लें कि हो सकता है कि 1000 टू 1200 स्टेप्स हमें लगेंगे, ठीक है। समझ में आया? स्टेप्स हम चलेंगे तब जाकर हम कहाँ, स्कूल से घर पहुंचेंगे। किसी का घर पास हो सकता है, किसी का घर दूर हो सकता है, फिर भी हम क्या मान लेते हैं 1000 से लेकर 1200 स्टेप्स। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर आपको सिर्फ अनुमान लगाना है कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितनी बार आप आपकी आईज को, आप अपनी क्या करते हो कि आपकी आईज को झपकाते हो और कितनी बार आप सांस लेते हो। किसमें बताना है आपको? 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी बार आप अपनी आईज को 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में झपकाते हो
और कितनी बार आप सांस लेते हो, 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को देखना आप, जैसे हम फर्स्ट बात करें, हमको इसकी भी एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं बतानी है। हो सकता है मेरा आंसर अलग हो, आपका आंसर अलग हो, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हम फर्स्ट देखें इन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट में हम बात करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार हम आइज को ब्लिंक करते हैं और कितनी बार हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन अ मिनट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें आइज के ब्लिंक करने की, झपकाने की, तो हम कह सकते हैं कि 15 to 20 टाइम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं 15 to 20 टाइम्स हम क्या करते हैं, आइज को ब्लिंक करते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, यहाँ पर बात हो रही है 1 मिनट की, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार हम आइज को ब्लिंक करते हैं और कितनी बार सांस लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 to 15 या 12 to 16 टाइम हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 मिनट में हमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, इन एन आर, 1 घंटे में हमको देखना है। तो हम यहाँ बात करें इन एन आर, 1 घंटे में अगर हम बात करें कि कितनी बार हम आइज को ब्लिंक करेंगे और कितनी बार हम सांस लेंगे, तो देखिए अगर आपको 1 मिनट का पता है तो आपको क्या करना है, हमको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 1 मिनट का पता है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसको 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको 1 मिनट का पता है तो आपको 1 घंटे का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना कैसे, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं आइज के ब्लिंक होने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, देखना जरा, हम क्या करेंगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को भी सिंपल 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900, और ये हो जाएगा हमारा 1200। तो हम क्या लिख देंगे, 900 to 1200 टाइम्स हम क्या करेंगे, आइज को ब्लिंक करेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम ब्रीथ का भी क्या करेंगे, 12 और 15 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 60 और 15 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 90, तो 900, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 से लेकर 900, 720 to 900 टाइम्स हम क्या करेंगे, सांस लेंगे 1 घंटे में। समझ में आया? ठीक है। अब 1 घंटे का आपको अगर पता है तो आप 1 दिन का नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको क्या पता है कि 1 घंटे में 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना कैसे करना है। आगे हम बात करते हैं इन अ डे, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आइज के ब्लिंक होने की, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या आप 24 घंटे आइज को ब्लिंक करते हो, झपकाते हो? यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 7 आवर अगर हम माने कि हम सोते हैं तो उस टाइम तो हम आइज को ब्लिंक नहीं करते, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 24, हम 7 आवर ले लेते हैं, आप चाहें तो 6 आवर भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपके सोने का टाइमिंग है, मैं यहाँ पर 7 घंटे ले रही हूँ, जो कि हम क्या करते हैं तब हम सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिंपल 24 में से 24 आवर टोटल होते हैं, उसमें से मैं 7 माइनस कर दूंगी, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ही हो जाएंगे 17 आवर, ठीक है। तो जब आइज को हम ब्लिंक करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 900 और 1200 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपल 900 मल्टीप्लाई 7 से लेकर 1200 मल्टीप्लाई 17 टाइम्स हम क्या करेंगे, आइज को ब्लिंक करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 170, तो ये हो जाएगा 153, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15300, ठीक है। इससे लेकर 12 को 17 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9 और देन हो जाएगा 1, तो 402
2, ठीक है। तो 20400 टाइम्स हम क्या करेंगे आइज को ब्लिंक करेंगे, ठीक है। सिंपल आपको इसको क्या करना है, 17 आर से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्यों करा 17 से, आपको पता चल गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें से स्लिपिंग टाइम को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 900 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आया 15,300 और 1200 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 20,400। इतने टाइम्स हम क्या करते हैं, आइज को ब्लिंक करते हैं। समझ में आया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कितनी बार हम सांस लेते हैं। अब ऑब्वियसली सोने के टाइम ऐसा तो है नहीं कि आप सांस नहीं लेते हो, ठीक है। तो लेते हैं तो हम इसको तो क्या करेंगे, सिंपल 24 आवर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, सिंपल 720 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 से लेकर 900 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 72 24 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, देन ये हो जाएगा 32, ठीक है, 14, तो ये हो जाएगा 8271, तो जाएगा 17280, ठीक है। 17,280 से लेकर 280 से नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 21600, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि 17,280 से 21,600 टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। समझ में आ गया। सिंपल आपको क्या करना है, देखना एक बार वापस देख लो। अगर हम बात करें 1 मिनट में तो हमको क्या, हम मान लेते हैं कि 15 से 20 टाइम्स हम आइज को ब्लिंक करते हैं और 12 to 15 टाइम्स हम सांस लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट का आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपको बताना है 1 घंटे में, तो आपको सिंपल क्या करना है, 15 और 20 को आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 15 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा और 20 को 60 से करोगे तो 1200 आएगा। तो 900 to 1200 टाइम्स आप क्या करते हो, आइज को ब्लिंक करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 और 15 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 720 से लेकर 900 टाइम्स आप क्या करते हो, सांस लेते हो 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद हमको बताना है कि एक दिन में हम आइज को कितने टाइम्स ब्लिंक करते हैं और एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या करा, हमने यहाँ पर आइज को ब्लिंक में तो हमने क्या करा, इसको 17 आवर से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, इसमें स्लीपिंग टाइम जो था, सोने का जो समय है उसको हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम सांस लेते हैं तो उसको तो हम 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा तो है नहीं कि सोने के टाइम आप सांस नहीं लेते हो, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। सेकंड है मोर देन 10,000 इन नंबर। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो आपके आसपास है, जो कि फ्यू थाउजेंड इन नंबर, कुछ हजारों में है, और कुछ मोर देन 10,000 से ज्यादा संख्या में है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताओ जो कि आपके आसपास कुछ हजारों की संख्या में है और कुछ 10,000 से भी ज्यादा संख्या में है। समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो फर्स्ट हम बात करेंगे अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी में किताबों की संख्या के बारे में कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे बुक्स इन अ लाइब्रेरी, बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चावल के दाने आपके आसपास, ठीक है। तो ग्रेन्स ऑफ राइस, हम क्या कह सकते हैं, ग्रेन्स ऑफ राइस इन अ स्मॉल बैग या बैग, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि एक लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कुछ हजारों में हो सकती है, ठीक है। चावल के दाने, राइस जो है कुछ हजारों में हो सकते हैं आपके आसपास। और क्या हो सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो सकता है कि
एक दीवार में ईंटों की संख्या के बारे में, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि ब्रिक्स इन अ स्मॉल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर देन 10,000 इन नंबर, ठीक है। सेकंड क्या है, मोर देन 10,000 इन नंबर। 10,000 से ज्यादा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लीव्स ऑन अ ट्री, ठीक है, एक पेड़ पर पत्तियों की संख्या जो कि 10,000 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह देंगे लीव्स ऑन अ ट्री, ठीक है, कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है, यहाँ पर मोर देन 10,000 में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक किताब में शब्दों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वर्ड्स, क्या कह सकते हैं, वर्ड्स इन अ बुक, ठीक है, एक किताब में शब्दों की संख्या के बारे में हम कह सकते हैं। और अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया ऑन अ सरफेस, ठीक है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया की संख्या के बारे में कह सकते हैं, बैक्टीरिया ऑन अ सरफेस, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे थ्रेड्स इन अ फैब्रिक, ठीक है, एक कपड़ा जो कि धागों से मिलकर बनता है, ठीक है, तो थ्रेड्स इन अ फैब्रिक भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको इसमें 3 एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर मैंने आपको 2 बताया। आप यहाँ पर चाहो तो एक और लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रिक्स इन स्मॉल वॉल, ठीक है, एक छोटी सी दीवार में ईंटों की संख्या के बारे में भी हम कह सकते हैं जो कि कुछ हजारों में होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जो कि कुछ हजारों में है और कुछ 10,000 से भी ज्यादा संख्या में है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पेज नंबर 70 पर ये क्वेश्चंस दिए हैं जो बोला है एस्टिमेट दी आंसर। आपको क्या करना है, आपको अनुमान लगाना है, ठीक है, आपको अनुमान लगाना है कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड, आपको इनके आंसर्स 30 सेकेंड में बताने हैं, ठीक है, बिल्कुल 30 सेकेंड में आप बता सकते हो। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें वर्ड्स के बारे में, शब्दों के बारे में मैथ्स की टेक्स्ट बुक में, तो हम क्या कहेंगे कि मोर देन 5,000 होगा या लेस देन 5,000। तो हमारा सिंपल आंसर क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 5,000 कि जो वर्ड्स होंगे मैथ की बुक में वो क्या होंगे, मोर देन 5,000। समझ में आया। इसके बाद आपको यहाँ पर कहा है सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है जो कि ट्रैवल करते हैं स्कूल आने के लिए, ठीक है, बस से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मोर देन 200, लेस देन 200, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोर देन 200 होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक तो आप यहाँ पर विद इन 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या आंसर होगा, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट टू बी 100 रुपीज, डू यू एग्री विथ हिम, वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रोशन जो है वो मिल्क खरीदता है, ठीक है, और 3 तरह के फ्रूट खरीदता है। क्या करता है, मिल्क खरीदता है और 3 तरह के फ्रूट खरीदता है, किसके लिए, फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए 5 पीपल, ठीक है, 5 जनों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए रोशन जो है वो मिल्क खरीदना चाहता है और 3 तरह के फ्रूट खरीदना चाहता है। इसके बाद वो अनुमान लगाता है कि जो वो कॉस्ट पे करेगा, ठीक है, 3 फ्रूट खरीदने में और मिल्क खरीदने में वो जो कॉस्ट पे करेगा, ठीक है, वो कितनी होंगी, 100 रुपीज होंगी। उसने क्या अनुमान लगाया कि इसकी जो कॉस्ट होंगी वो 100 रुपीज होंगी। डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप एग्री करते हो, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, फर्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मिल्क की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मिल्क की कॉस्ट के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ मिल्क
क्या हो जाएंगे, अगर हम मान लें कि 1 kg उसने मिल्क लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ₹60, ठीक है, 60 रुपीज यहाँ पर हम मिल्क की कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है, आपको भी अनुमान ही लगाना है कि मिल्क की कॉस्ट क्या हो सकती है, ठीक है। फ्रूट की कॉस्ट यहाँ पर क्या हो सकती है, फ्रूट के लिए वो कितना पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मिल्क मैंने कितना लिया है, ₹60। आप चाहो 50 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मिल्क मैंने लिया है ₹60। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो हम यहाँ पर क्या माने, अगर हम 1 फ्रूट की, ठीक है, अगर हम 1 फ्रूट की कॉस्ट 30 रुपीज माने, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 30 × 3 कह सकते हैं। अगर हम एक फ्रूट की कॉस्ट 30 रुपीज लें तो 30 × 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा ₹90, ठीक है, कितना होगा, ₹90। समझ में आया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें शुगर भी ऐड होंगी, कस्टर्ड पाउडर भी ऐड होगा, बट यहाँ पर हमको मिल्क और 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में बात हो रही है, तो उसकी कॉस्ट हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम टोटल देखें, यहाँ पर टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 60 + 90 जो कि होंगी ₹150। अब यहाँ पर रोशन ने क्या अनुमान लगाया, ₹100, हमने कितनी कॉस्ट निकाली, ₹150, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हम रोशन की बात से एग्री नहीं करते, ठीक है। तो एंड में हम क्या लिख देंगे, एंड में हम यहाँ पर लिख देंगे, नो वी डू नॉट एग्री विथ रोशन बिकॉज, हमको यहाँ पे रीजन ही बताना है क्यों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज बेस्ड ऑन आर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि जो कॉस्ट होंगी, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कस्टर्ड फॉर 5 people, 1 second, is likely to be around ₹150, ठीक है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमने क्या बताया कि जो कॉस्ट लगेंगी वो कितने लगेंगे, ₹150, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रीजन दे देना है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कस्टर्ड फॉर 5 people इज लाइकली टू बी अराउंड 150। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एस्टिमेट, अनुमान लगाओ, द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड, ठीक है। आपको बताना है, डिस्टेंस बताना है कि गुजरात के गांधीनगर से कोहिमा तक डिस्टेंस कितना होगा। इसमें आपको जस्ट अनुमान लगाना है, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो हमको सिर्फ डिस्टेंस बताना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर टू कोहिमा। अब एक बात बताइए, गांधीनगर जो है गुजरात में है, ठीक है। तो अगर गुजरात राजस्थान के नीचे, गुजरात इस जगह पर है, तो हमारा नागालैंड किधर होगा, नागालैंड इधर समथिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2500 to 3000 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अनुमान लगाना है, आपका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, शीतल इज इन अ grade 6 and says she has spent around 13,000 hours in school till date. Do you agree with her? Why or why not? क्वेश्चन ये कह रहा है कि शीतल जो है वो grade 6 में है, 6 क्लास में है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि 6 क्लास तक, उसने क्या कहा है कि 6 क्लास तक उसने 13,000 आवर्स, कितने, 13,000 आवर क्या करे हैं, स्पेंड करे हैं, कहाँ पर, स्कूल में। अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए कि एक दिन में आप कितने घंटे स्कूल जाते हो, तो मान लीजिए कि आप 6 आवर स्कूल जाते हो, ठीक है। एक दिन में आप 6 आवर स्कूल जाते हो और आपने कितनी साल तक, ये हम बात करें कि grade 6 में है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं grade 1 से 6 तक,
तो कितनी क्लास हो गई इसकी, 6 क्लास हो गई टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर टोटल हम यहाँ पर देखें तो हम क्या देखेंगे कि 6 क्लास है, टोटल 6 क्लास है, चलो ठीक है। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक दिन में वो 6 घंटे स्कूल जाती है, तो 6 आवर पर डे। उसके बाद एक साल में अगर हम बात करें, देखिए 6 साल तक वो जा रही है स्कूल, ठीक है। एक दिन में वो 6 घंटे जाती है, और कितने एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में अगर हम सारी छुट्टियों को हटा कर देखें तो अराउंड 210 डेज आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। तो 210 डेज, 1 डे में 6 आवर, और टोटल 6 स्टैंडर्ड तक, 6 क्लास तक। तो आपको सिंपल इन तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई अगर आप जब करोगे इसको, तो आप क्या देखोगे, इसका सॉल्यूशन देखना। का समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 क्लास तक शीतल क्या कह रही है कि उसने क्या करा है, 13,000 आवर्स, 13,000 घंटे उसने स्कूल में स्पेंड करे हैं, ठीक है। क्या आप एग्री करते हो क्या इससे, क्या आप एग्री करते हो क्या? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन समझना। वन सेकेंड। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर LKG और HKG जो भी क्लासेस होती हैं उनको हटाकर हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेड फर्स्ट से लेकर ग्रेड 6 तक। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कितने ईयर्स हो जाएंगे इसको, 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल हो जाएंगे। तो अगर हम देखें कि 6 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद हर साल वो 210 डेज जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको 6 घंटे डेली जाना होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, देन 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 6 5 7 7 5 6 देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 7560 आवर्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7560 आवर्स। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इतने घंटे 7560 घंटे वो स्पेंड करती है कहाँ पर, स्कूल में। और यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, 13,000 आवर्स। तो क्या हम एग्री करेंगे क्या इससे? बिल्कुल हम एग्री नहीं करेंगे। अगर आप इसमें HKG UK जो भी क्लास होती है LKG, ठीक है, उनका भी अगर इसमें उनके भी घंटे अगर इसमें ऐड कर ले तो भी आपको 13,000 आवर्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, हम यहाँ पर कह देंगे नो, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नो वी डू नॉट एग्री विथ शीतल, ठीक है, बिकॉज क्यों, बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन हम क्या कहेंगे कि शी हैज likely spent around 7,560 hours in school. 1 second. Hours in school till now, which is much less than, 1 second, which is much less than 13,000, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से शी हैज लाइकली स्पेंड अराउंड 7,560 आवर्स इन स्कूल टिल नाउ, विच इज मच लेस देन, जो कि बहुत ज्यादा कम है किससे, 13,000 आवर्स। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको बताना है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्लियर, यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि अर्लियर people used to walk long distance as they had no other means of transport. Suppose you walked at your normal pace, approximately how long would it take you to go from? यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले के ज़माने में, अगर हम पहले की बात करें तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए साधन नहीं होते थे, ठीक है। पहले ये गाड़ियाँ ये सब नहीं हुआ करती थी, तो लोग क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। क्या करते थे, नॉर्मल पेस पैदल यात्रा करते थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप पैदल यात्रा करो तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली
वैल्यू बतानी है कि इनमें आपके आंसर्स क्या होंगी। क्वेश्चन समझ में आया कि पहले के ज़माने में जब लोगों के पास साधन नहीं हुआ करते थे तो लोग बड़े से बड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी सेम क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस नियर बाय। आपको ये बताना है कि कितने आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपकी जो अभी करंट लोकेशन है जहाँ पर आप हैं वहाँ से आपकी फेवरेट प्लेस, आपके आसपास जो आपका फेवरेट प्लेस है वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना समय लगेगा जब आप पैदल चलोगे। तो क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आप पैदल चलोगे तो आपकी जो करंट लोकेशन है अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपकी फेवरेट प्लेस पर जो कि आपके पास में है, नियर बाय, ठीक है, पास में है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितना टाइम आपको लगेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे आस पास में जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पर पहुँचने के लिए हमको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कह देंगे हम यहाँ पर कि 1 घंटा हमको यहाँ पर लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है योर करंट लोकेशन, आप जहाँ पर है आपकी जो करंट लोकेशन है, टू एनी नेबरिंग स्टेट, आपके पास की जो स्टेट है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के पास यहाँ पर नीचे है गुजरात, ठीक है, तो राजस्थान के नीचे जो गुजरात है पास की जो स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी, ठीक है, स्टेट की जो कैपिटल सिटी है वहां तक पहुंचने में आपको पैदल चलने में कितने दिन या कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पर हम मान लें 7 to 8 डेज, ठीक है, 7 से 8 दिन हम चलेंगे पैदल, तब जाकर हम वहां पर पहुंचे। आप दूसरे भी आंसर बता सकते हो, आप बोल सकते हो 10 to 11 डेज, 12 to 13 डेज, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन से आपकी नेबरिंग स्टेट, जो आपकी पड़ोसी स्टेट है, उसकी कैपिटल सिटी पर पहुंचने में आपको कितने दिन लगेंगे। तो हमने अब क्या माना है 7 to 8 डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सी यहाँ पर कह रहा है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। साउथ से नॉर्थर्न, यहाँ पे आप मान सकते हो कि साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में आपको कितने दिन लग सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 100 डेज, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 100 दिन हमको लगेंगे अगर हम पैदल यात्रा करें साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में। तो आपको अनुमान ही लगाना था। तो आज हमने इस वीडियो में पेज नंबर 69 और 70 पर आपको जो क्वेश्चन गिवन थे उनको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट करने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी और अगर हो सका तो उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट फिगर इट आउट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।